हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मैथ का वो महत्वपूर्ण ट्रिक बताने वाले हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आप लोग ये वीडियो को सिर्फ 1 मिनट देखिए और आप लोग को समझ में आ जाएगा कि आखिर मैथ को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न आप लोग के सामने में है दोस्तों, इसको पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, क्या कह रहा है, किसी राशि पर 6 वर्ष के लिए जो है ना 4% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज 11 वर्षों के लिए समान राशि पर साधारण ब्याज 7500 रुपया कम है तो राशि ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, कह रहा है क्या, 6 वर्ष के लिए बात कर रहा है 4%, 6 चौके कितना होगा, 6 चौके 24%। यहाँ से जो है 24% हमको ब्याज मिलेगा, लेकिन यही 4% के रेट से 11 वर्ष में कितना मिलेगा, 11 वर्ष में जो है ना 11 चौके 44% ब्याज मिलेगा। इन दोनों में कितना का अंतर है दोस्तों, 24% और 44% में अंतर कितना का है दोस्तों, 20% का। यही 20% का वैल्यू दिया गया कितना, 7500 रुपया दिया गया है। दोस्तों, 20% का वैल्यू जो है 7500 रुपया दिया गया, इसका 100% निकालना है। तो 100% निकालने के लिए जो है 20 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 20 पंचा 100 यानी 100% यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे भी जो है 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7500 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा दोस्तों, 37,500 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। लेकिन दोस्तों, हम लोग ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, ये तो इसका बेसिक हुआ, ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। इसको जो है शॉर्ट तरीका से कैसे सॉल्व करेंगे वो दिखाते हैं आपको। दोस्तों देखिए, 6 चौके 24% यहाँ से हो गया और 11 चौके 44% यहाँ से हो गया। कितना हो जाएगा दोस्तों, 24% और 44% में अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, 20% का हो जाएगा। 20% का वैल्यू दिया गया कितना, 7500 रुपया दिया गया दोस्तों, 7500 रुपया 20% का वैल्यू दिया गया दोस्तों। तो हमको पूछा गया राशि ज्ञात कीजिए। राशि हमेशा कितना परसेंट होता है दोस्तों, 100% होता है। अब देखिए दोस्तों, 100% होता है, 20% का वैल्यू कितना दिया, 7500। अब यहाँ पर देखते हैं हम दोस्तों कि 7500 में जो है 3 आ रहा है, क्या आ रहा है, 3, यानी 3 से ये कट रहा है। हमारा आंसर भी जो है 3 से कटना चाहिए। अब चेक कर लीजिए 3 से कौन कौन सा ऑप्शन कट रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए 8 3 11, ये 3 से नहीं कटा। ऑप्शन नंबर बी 7 7 3 10, ये भी 3 से नहीं कटा। ऑप्शन सी में देखिए दोस्तों 8 5 13, 8 5 कितना 13, 13 में 3 दीजिएगा 16, ये भी 3 से नहीं कटा। एक ही ऑप्शन बचा है जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। यही हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग जो है ना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न को दिखाते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग जो है ना इतना परसेंट पर और 1/3 भाग जो है इतना परसेंट पर दिया गया है। देखिए दोस्तों, इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोग को जो कुछ मानना होगा। 1/4 यहाँ पर दिया गया और 1/3 यहाँ पर दिया है। देखिए, नीचे से 3 ले लीजिए और नीचे से 4 ले लीजिए। इन दोनों का एलसीएम एक बार ले लेते हैं। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है दोस्तों, 12 होता है। हम अपना मूलधन को 12 मान लेते हैं। 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है, यानी टोटल हमारा मूलधन कितना है, 12 मान लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, 12 का 1/4 निकालेंगे तो कितना रुपया हो जाएगा, 3 रुपया। 3 रुपया पर जो है ना कितना 3.5%, 3 रुपया पर जो 3.5% के हिसाब से कितना रुपया हो जाएगा, 10 पॉइंट, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है ना 10.5% ब्याज यहाँ से आ जाएगा। इसके बाद प्लस कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों, 12 का जो है ना 1/3 निकालना है। 12 का 1/3 कितना होगा दोस्तों, 12 का 1/3 जो है ना 4 रुपया हो जाएगा। अब 4 रुपया पर हमको निकालना है कितना, 7.5% निकाला है दोस्तों। 7.5% निकाला है तो कितना, 7 चौका 28 2 30, यानी जो है ना 30% यहाँ से आ जाएगा ब्याज। 30% यहाँ से आ जाएगा ब्याज, प्लस कर दीजिए। इसके बाद जो है ना और शेष 8% साधारण ब्याज पे, यानी देखिए दोस्तों 3 रुपया यहाँ से निकल गया है, 4 रुपया यहाँ से निकल गया दोस्तों, 4 3 7 रुपया निकल गया। टोटल मेरे पास कितना था, 12 रुपया। अब देखिए दोस्तों, 12 रुपया में 7 रुपया निकल गया तो बचा कितना, 5 रुपया। अब 5 रुपया पर जो है ना किस रेट से ले रहा है, 8% के हिसाब से ले रहा है। 8 पंच 40, यानी जो है 40% ब्याज यहाँ से मिल जाएगा हमको दोस्तों। अब देखिए टोटल कितना ब्याज मिल रहा है, 40 30 कितना हो गया दोस्तों, 70 हो गया। 70 में 10 दे देंगे, कितना 70 10 80.5% हमारा जो है ना ब्याज आ रहा है। इसको हटाते एक बार दोस्तों, हमारा ब्याज कितना आ गया, 80.5% ब्याज आ गया। यही बोल रहा है कि 80.5% ब्याज जो है ना 2576 के बराबर है दोस्तों। 25 कितना, सॉरी दोस्तों, 2576 के बराबर है दोस्तों। थोड़ा सा बड़ा सवाल है और इसको देखिए 80.5% का वैल्यू कितना दिया गया है, 2576 दिया गया। हम लोग के बारे में पूछा गया पूंजी की राशि कितनी थी। पूंजी की राशि कितनी माने थे दोस्तों, 4 और 3 का एलसीएम, यानी जो 12% माने थे। कितना, 12% माने थे। तो अब देखिए दोस्तों, अब इसका जो है ना सॉल्यूशन कर लीजिए और निकल जाएगा आंसर। अब यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा ट्विस्ट है दोस्तों, कैसे करेंगे। सबसे पहले जो है ना यहाँ पे लिख लीजिए दोस्तों 2576
2576 गुना 80 के, देखिए दोस्तों 80.5 नीचे में है, इसको जो नीचे में लाएंगे कितना 80.5, लेकिन यहाँ पर 80.5 नहीं लिखेंगे, इसका लिखेंगे 161/2 साढ़े 80% हो जाएगा। अब नीचे से 2 जन ऊपर चला जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 12 रेशियो का वैल्यू निकालना है तो 12 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों काटने का प्रयास कीजिए, देखिए 2 गुना 2 कितना होता है 4 हो गया, 4 गुना 6 कितना 6 चौके 24, यानी यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। हमारा जो है नीचे में क्या आ रहा है 1 आ रहा है, यानी यूनिट डिजिट 4 में 1 से भाग दे तो कितना बार में कटेगा 4 बार में कटेगा। अब देखिए दोस्तों यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए हमारे आंसर में, किस ऑप्शन में दिया गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 38,400 रुपये, यही हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक बार इसको फिर से समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। 80.5% का वैल्यू कितना दिया गया दोस्तों 2576 दिया गया था, ये हमारा दिया गया था, लेकिन पूछा था कितना 12%। अब देखिए दोस्तों 12 का वैल्यू पूछा है, देखिए यहाँ पे जो है ना 12 में क्या आ रहा है, 12 में जो है 3 आ रहा है, हमारा आंसर 3 से मल्टीप्लाई होगा, यानी हमारा आंसर भी 3 से कटना चाहिए। अब चेक कर लीजिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन 3 से कट रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में देखिए 9 3 12 और 12 5 17, ये 3 से नहीं कट रहा है, ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में देखिए 6 3 9 9 8 कितना 17 भी 3 से नहीं करता है, ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए दोस्तों 8 4 12 3 15, ये हमारा जो है 3 से कट रहा है, यही हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता है। लेकिन एक ऑप्शन और बाकी है, उसको भी चेक कर लीजिए 7 2 9 और 9 6 15, देखिए दोस्तों यहाँ पे भी जो है ना 3 से कट रहा है, 7 2 9 6 15, यानी जो है ये भी 3 से कट रहा है, लेकिन हमारा जो है ना आंसर यहाँ 3 के मल्टीप्लाई से नहीं आ सकता है, 3 के मल्टीप्लाई से नहीं आ सकता है दोस्तों। अब क्या करें, अब क्या कर सकते हैं, अब तो कुछ नहीं कर सकते, अब जो यूनिट डिजिट ही लगाएंगे और यूनिट डिजिट से ही आंसर आएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। एक निश्चित राशि पर जो है 5 वर्ष और 4 वर्ष के लिए जो है 15% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज 255 रुपया है। कितना रुपया है दोस्तों 255 रुपया है। 5 वर्ष और 4 वर्ष के लिए जो है ना 15% प्रतिवर्ष की दर से जो है ना ब्याज कितना है 255 रुपया है। देखिए दोस्तों 5 और 4 का अंतर कितना है 1 है, 1 गुना 15 कीजिएगा तो 15%, यानी 15% का वैल्यू कितना दिया गया 255 दिया गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 255 दिया गया है दोस्तों, तो इसको कटाइए कितना बार का 5 से कटाइए, 5 तिया 15, 5 6 25, 5 1 5। अब देखिए यहाँ से कटेगा दोस्तों 17 बार में, यानी 1% का वैल्यू कितना आया दोस्तों 17 आया। हमको 100% निकालना है, तो इधर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर भी जो 100 से मल्टीप्लाई, यानी जो ना 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 17 से हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 17 से किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में 1700 रुपया दिया गया, ही हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए दोस्तों ऐसे भी कर सकते हैं, 15 5 75 हो जाएगा, 15 5 75 हो गया, और एक 15 चौके 60 हो जाएगा, 15 चौके 60 हो गया। इन दोनों के बीच में कितना रुपया अंतर है, इन दोनों के बीच में जो 15 रुपया का अंतर है, यही बोला कि 15 रुपया का नहीं 255 रुपया का अंतर है। इसका 15 का वैल्यू जो है ना 255 के बराबर कर दीजिए और 100% निकाल लीजिए, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, सुमन ने जो है 5 वर्ष पहले 16% की साधारण ब्याज दर पर प्राप्त ऋण पर 96 रुपये ब्याज भुगतान किया। देखिए दोस्तों 16% की रेट से जो है ना 5 वर्ष में कितना ब्याज हो जाएगा 16% 80, यानी 80% इसका जो है ब्याज हो जाएगा। बोल रहा है 80% नहीं 96 रुपया जो है ना ब्याज भुगतान किया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है ना कटा पीटा कर लीजिए, कटा पीटा कीजिए या 100% का वैल्यू निकाल लीजिए। पूछा गया कि उसने कितना ऋण उधार लिया था, हमेशा ऋण जो उधार लेगा 100% नहीं लेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर 96 है, 96 में कितना 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी जो हमारा आंसर भी 3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, यानी 3 से कटना चाहिए। अब चेक कीजिए दोस्तों 5 2 7 7 4 11, ऑप्शन नंबर ए 3 से नहीं कट रहा है। ऑप्शन नंबर बी को चेक कीजिए 7 2 9 और 9 5 कितना होता है 9 5 जो है 14, ये भी 3 से नहीं कट रहा है। ऑप्शन नंबर बी भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी को चेक कीजिए 5 2 7 1 8, ये भी 3 से नहीं कट रहा। ऑप्शन नंबर डी जो है ना एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जो 12,000 रुपया दिया गया, ये हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर यदि आप लोग ऐसे नहीं कीजिएगा तो ऐसे भी कर सकते हैं। 80% का वैल्यू जो है ना कितना दिया गया दोस्तों 9600 दिया गया है। देखिए दोस्तों 100% का वैल्यू निकालना है। 100% का वैल्यू निकालने के लिए जो है देखिए दोस्तों 20 चौके 80 और 20 5 100, यहाँ पे देखिए दोस्तों 16 गुना 4, देखिए 4 दूना का 8, 4 चौके 16, यानी 24 गुना 5 कितना होता है 24 5 120, यानी जो 12,000 रुपया इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12,000 किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में 12,000 दिया गया है, यही हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर दी जाती है। देखिए दोस्तों, एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष के लिए दिया जा रहा है और निश्चित दर पे भी दिया जा रहा है। यदि इसे जो है 5% अधिक पर देगा, देखिए दोस्तों 3 वर्ष के लिए दे रहा है और 5% अधिक पर यदि देगा तो 3 वर्ष में कितना रुपया अधिक मिलेगा, 5 से 15 रुपया जो है अधिक मिलेगा। कितना रुपया अधिक मिलेगा दोस्तों, 3 वर्ष में जो है यदि एक वर्ष में 5% अधिक मिलता है तो 3 वर्ष में कितना 15% अधिक मिलेगा। ये 15% किसके बराबर बोल रहा है, 15% जो है 600 के बराबर बोल रहा है। 600 के बराबर कर दीजिए। बोलता है कि राशि ज्ञात कीजिए दोस्तों। हर राशि हमेशा कितना परसेंट होता है, 100% होता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 15 गुना 4 कितना होता है, 15 चौके 60 यानी 40 बार में कट जाएगा। 40 में 2 जीरो बैठा दीजिए, 40 पे 2 जीरो बैठाइएगा तो कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 4000 किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में हमारा 4000 दिया गया। यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए